Good morning, 12th class. After studying the dielectrics, now it's time to study the capacitors and types of capacitors. तो हमने जो किए थे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में किया था, उससे पहले कैपेसिटेंस को पढ़ा था, तो एक बार उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है कि कोई बॉडी या कोई कंडक्टर किस चार्ज को कितना अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसकी जो एबिलिटी है टू स्टोर द चार्ज इनसाइड इट, यू कैन से इट कैपेसिटेंस। एंड कैपेसिटर जो डिवाइस आप यूज करोगे चार्ज को स्टोर करने के लिए, उसको आप कैपेसिटर बोल सकते हो। तो आपने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। स्फेरिकल कैपेसिटर हम जनरली अपने कॉमन जो रूटीन है उसमें यूज नहीं करते हैं। हम जो यूज करते हैं दैट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगी होती है। तो वो जो पैरेलल प्लेट्स होंगी उनसे मिला के जो एक कंडक्टर बनेगा उसको हम बोल देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसी के बारे में हमने आज पढ़ना है कि ये क्या होता है। तो इसका जो नेम है, और ये बहुत वाइडली यूज होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होगा, आपको दो जो है वो प्लेट्स मिलेंगी, और इन दोनों को एक को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, एक को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो यूज की जाती है। और ये हो गया, ये कनेक्शन हो गए इसके, एक साइड में इस तरह जोड़ देते हैं, एक बैटरी से एक टर्मिनल को इससे जोड़ दिया, एक टर्मिनल को इससे जोड़ दिया। तो इस तरह से आप कैपेसिटर का यूज कर सकते हो। आपने देखा भी था कैपेसिटर को आप जब रिप्रेजेंट करते हो किसी सर्किट में तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये जो साइन, ये जो सिंबल कैपेसिटर का लिया गया है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही लिया गया है। दो प्लेट्स दिखाई जाती है जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये काम कैसे करेगा, इसका यूज कहाँ पे है, और ये किस किस डिवाइस को बहुत स्मूथली रन करवा सकता है, उस उन सारी चीजों को पढ़ने से पहले हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, और इसमें दो प्लेट्स की जरूरत क्या है। जबकि हमने पढ़ा था कि कोई एक सिंगल प्लेट है, उसको आप चार्ज दोगे तो वो भी चार्ज स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है, दो प्लेट्स लगाने की क्या जरूरत है। तो वहां पर आपको एक बात और बताई थी कि जब भी हम एक सिंगल प्लेट लेते हैं उस पर हम चार्ज तो स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन जो जितना चार्ज हम स्टोर कराएंगे वो हमारे किसी प्रैक्टिकली पर्पज में यूज नहीं हो पाएगा, उसका जो अमाउंट होगा वो बहुत कम होता है। तो एक सुटेबल अमाउंट ऑफ चार्ज कैन स्टोर इन कंडक्टर सो दैट टू प्लेट्स आर यूज्ड। तो इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। प्रिंसिपल में क्या होगा, देखो हमने यहाँ पर दो जो प्लेट्स हैं वो रखती हैं। ठीक है, अब आपने ध्यान से सुनना है कि एक्चुअल में होगा क्या और होता क्या है। दो प्लेट्स रख दी, एक को आपने चार्ज दे दिया, दूसरे का आप यूज नहीं कर रहे हो, एक को आपने चार्ज दे दिया पॉजिटिव, इस तरह से आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। और आपने पढ़ा था कि जो क्यू है कैपेसिटर के केस में, जो क्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के। उसी से आपने फॉर्मूला निकाला था कि क्यू इज इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या था कि जो जितना आप किसी प्लेट के ऊपर चार्ज दोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका पोटेंशियल के। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर ज्यादा चार्ज देते हो, इसकी लिमिट से ज्यादा चार्ज देते हो, तो इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ने लग जाता है और अपनी लिमिट को क्रॉस करने लगता है। तो जो ये पोटेंशियल बना सकता है, जो पोटेंशियल ये अटेन कर सकता है, वो इसका एक फिक्स वैल्यू है। उससे ज्यादा ये कभी पोटेंशियल अटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चार्ज देते हो तो वो सराउंडिंग्स में लीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है कि जब हम इसको चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो चार्ज गिवन ऑन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। तो चार्ज दिया, उससे पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे, और इसका पोटेंशियल मान लो एक फिक्स जो इसकी लिमिट है वहां तक पहुंच चुका है, तो उसके बाद आप इसको और चार्ज दे नहीं पाओगे, यानी कि अब ये अपनी मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वहां तक ये पहुंच चुका है। लेकिन वो वैल्यू बहुत छोटी होती है किसी कंडक्टर के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ एक और प्लेट रख देते हैं, सेम कंडक्टर की, सेम विड्थ, सेम एरिया, सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो अब आपको पता है कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, दोनों बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो जो पॉजिटिव है वो इसके जो नेगेटिव चार्ज है उनको तो करेगा अट्रैक्ट,
और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको करेगा रिपेल। तो पॉजिटिव है वो अपोजिट फेस पे इकट्ठा हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो इसके सामने वाले फेस पर इकट्ठा हो जाएगा। आप इस तरफ में पॉजिटिव लिख सकते हो क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो जो नेगेटिव चार्ज है, अब देखो आपने पढ़ा था कि जो डाइपोल के केस में पढ़ा था, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम पढ़ रहे थे, पॉजिटिव की वजह से कोई कुछ पोटेंशियल है यहाँ पे, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमने रख दिया तो वो नेगेटिव इस पॉजिटिव के पोटेंशियल के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेगा, और जितना ज्यादा ये इसके नजदीक होता जाएगा उतना ज्यादा इस पर जो नेगेटिव का इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, पॉजिटिव का कम होता जाएगा। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस जो अगर कोई नेगेटिव चार्ज उसके पास आ जाता है तो वो उसके पोटेंशियल को कैंसिल करने की कोशिश करता है, मीन्स रिड्यूस कर देता है। तो इसमें भी यही सेम केस हो रहा है। पॉजिटिव है, ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच चुका था और ज्यादा चार्ज आप नहीं दे सकते थे, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव है, बट नेगेटिव इज मोर क्लोजर देन पॉजिटिव। तो नेगेटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि जो रिड्यूस होगा कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो पोटेंशियल की रिड्यूस हो जाएगी, और पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। अब इसका पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो मीन्स आप इसको और चार्ज दे सकते हो जब तक ये अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू को अटेन नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने ये प्लेट रखी है ये क्या कर रही है, ये इसका पोटेंशियल कम कर रही है, और पोटेंशियल कम करने की वजह से आप इसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हो। क्लियर हो गया। अब इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कर दिया इसको ग्राउंड। इसको ग्राउंड करने से क्या फर्क पड़ेगा, इसको अगर ग्राउंड कर देते हैं तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो सिर्फ क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रह जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अब क्लियरली कि नेगेटिव जो चार्ज है वो इसके पोटेंशियल को बहुत ज्यादा कम कर देगा, और बहुत ज्यादा कम कर देगा। तो इस वजह से जो आप इसको चार्ज दे सकते हो किसी कंडक्टर को, जो इस कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हो उसकी वैल्यू आप अब और ज्यादा बढ़ा सकते हो, ज्यादा चार्ज दे सकते हो इसको अपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल तक पहुंचने तक। ठीक है, जब तक ये वो उसको अटेन नहीं करता तब तक आप इसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हो, क्योंकि ये पहले ही मैक्सिमम पे था, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज ने इसका जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को कम कर दिया। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है, पूछ लेते हैं। और अब की बार जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफी होने वाले हैं, तो उसमें भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे छोटे छोटे चीजें जो है वो सभी को ध्यान से पढ़ के चलना है, क्योंकि 1 मार्क्स में कुछ भी आप गैस नहीं कर सकते कि कहाँ से क्या आ जाए। छोटे से छोटी, इजी से इजी और टफ से टफ कुछ भी आ सकता है। तो ये होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने फाइंड आउट करना हो इसका कैपेसिटेंस, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस। फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सप्रेशन की जरूरत है, वो करना है। तो वो मैंने यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सपोज बना दिया है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जैसा कि आपको बताया है। ये हो गया नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने लिख दिया है d। जो पॉजिटिव से नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो कितना हो गया, E0। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम कर भी चुके हैं पहले। डाइलेक्ट्रिक के केस में भी हमने ये पढ़ा था, वहां पर बस स्लैब होती थी, यहाँ पे स्लैब नहीं है। हमने सिर्फ इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है कि कितना कैपेसिटेंस जो है ये अटेन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इन दोनों के बीच में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। वो यहाँ से मैंने बता दिया कि वो V है। और इन दोनों के बीच में जो मटेरियल है, सपोज फ्री स्पेस है, तो उसकी परमिटिविटी कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो चार्ज है इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वो माइनस सिग्मा। सिर्फ इतना सा ही फर्क पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया है E0 वो किसके इक्वल आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। सिंपल सी बात है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम बहुत बार पहले कर चुके हैं। उसके बाद अब E जो है वो आपने पढ़ रखा है माइनस dv बाई dr। माइनस को मैंने, इसमें हम क्या करेंगे कि dv इज इक्वल टू अगर लिखें तो E डॉट dr के इक्वल आता है। ये हमने पोटेंशियल के केस में भी पढ़ा था। तो E डॉट dr
ई और डी आर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेना है दोनों का। लेकिन ई देखो, ई भी इसी तरफ आएगा और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो आर से रिप्रेजेंट कर रखा था वहां पे, इसलिए आर हम अपने केस में डी यूज करेंगे। लेकिन ई डॉट डी आर देखें, ई भी इधर ही है, डी आर भी इधर ही है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ई डी आर कोस 0, कोस 0 1, तो ई डी आर। ठीक है, और दूसरा जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच में डी है, फिक्स है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है, तो दोनों वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों वैल्यूज अगर कांस्टेंट है हमारे पास तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस, E इज इक्वल टू V बाय D करके इसको लिखा जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ गई V बाय D। उसके बाद हमने जो काम करना है वो किसके लिए करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, अब उसमें देखो आपको क्या क्या चाहिए, Q इज इक्वल टू C बाय V, Q इज इक्वल टू ये होता है Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है C, तो C के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C इज इक्वल टू Q बाय V। अब ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आगे आपने कॉन्सेप्ट सोल्व करते हैं वो सभी इसी से सोल्व होंगे। कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो, आपको प्रॉब्लम दे दी जाएगी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, Q बाय V करके, यानी कि आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और हमेशा क्या करोगे, जो पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे वो Q की टर्म्स में करोगे, यानी कि पोटेंशियल तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से V इज इक्वल टू ED मिल गया, लेकिन यहाँ तो Q तो नहीं है ना। तो आपने जो भी आप इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्या है कि कैपेसिटेंस जब भी आप फाइंड आउट करोगे Q बाय V से करोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ द चार्ज, और उसको हम यहाँ पर बनाएंगे। अब उसको कैसे बनाएंगे, E इज इक्वल टू V बाई D, यहाँ से V की वैल्यू निकाल दो, V की वैल्यू कितनी आएगी, E D हो गया। E की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि नेट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कितनी मानी है, E नोट, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे इसको, E नोट, और यहाँ पर भी क्या आएगा ये E नोट, तो V इज इक्वल टू E नोट D। E नोट की वैल्यू आपको ने लिखी हुई है, पता ही है हमें क्या आती है, V इज इक्वल टू E नोट की जगह क्या आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, और मल्टीप्लाई में D तो है ही है, तो सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नोट, ये हमारे पास V की वैल्यू रहती है। लेकिन अभी बताया कि V की वैल्यू आपको Q के टर्म्स में चाहिए, ताकि Q तो आपका कैंसिल हो जाए, यानी कि आप कभी भी कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो आप मिनिमम वेरिएबल्स में लाना चाहते हो उसको। तो Q के टर्म्स में अब सिग्मा पता है आपको, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस की डेंसिटी है तो डिवाइड में जाएगा एरिया, अगर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती तो डिवाइड में आता वॉल्यूम। तो सपोज इसका जो एरिया है वो कितना है E, और इसके ऊपर जो चार्ज दिया है वो कितना है प्लस Q, और इस पे जो चार्ज डेवलप हो गया है वो कितना है माइनस Q। तो सिग्मा की वैल्यू जो रहेगी, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बाय A। ठीक है, तो Q बाय A यहाँ पुट कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू QD बाय A एप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से C में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय V, V की वैल्यू कितनी आएगी, QD डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नोट, Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नोट, ये ऊपर चला गया, डिवाइड बाय D इज इक्वल टू C। कैपेसिटेंस की वैल्यू ये आपने फाइंड आउट कर ली। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका आपने कैपेसिटेंस यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी कुछ क्वेश्चंस जो है वो इससे बन जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसी से जोड़ के एक और टॉपिक यहाँ से कर लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा अगर इसकी स्लैब के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दे। डाइलेक्ट्रिक अभी आपने पढ़ाई है, तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर रख दी जाए तो इसकी जो इसका कैपेसिटेंस है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं इसको लिख दिया विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो उसके लिए अब हमने काम करना है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पर नेगेटिव डेवलप हो गया। अब इसके बीच में हमने क्या कर रखा है, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें। अब जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था वो कितना था, E नोट, जो इसके अंदर डेवलप हो जाता है वो कितना है, EP। तो नेट इसके अंदर कितना बचेगा, E। क्यों बचा था वो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
इसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, इसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा पी है। यहाँ पर आपने चार्ज कितना दिया है, क्या वो चार्ज इसको दिया है, और प्लेट्स का जो एरिया है वो कितना है, ए। ठीक है, एरिया हो गया ए। और यहाँ से जो इस स्लैब की जो थिकनेस है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है यहाँ पे, वो होगी डी। और इन दोनों के बीच में, जो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है वो डी ही है, जो आपने माना हुआ था पहले। क्लियर है? तो यहाँ से कुछ भी अलग चीज नहीं की, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हमने इसका सिर्फ जो कैपेसिटेंस है वो फाइंड आउट करना है कि कितना हो जाएगा। तो एक तो आपको पता ही है, कंपैरिजन अगर आपको करना है तो पहले कितना था वो आपको पता होना चाहिए। पहले हम मान लेते हैं कि स्लैब रखने से पहले इसका कैपेसिटेंस सी नोट था। स्लैब रखने से पहले इसका कैपेसिटेंस सी नोट था, और वो कितना था, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। अभी हमने किया था एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, पहले ये था। बाद में कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, बाद में कितना हो जाता है तो करो इसको। तो ये फॉर्मूला हमने किया था, ई नोट इज इक्वल टू ए बाई डी और बी इज इक्वल टू ई नोट डी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन डिजाइन बन रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये। लेकिन ये और ये डिजाइन तो सेम है, दोनों वैक्यूम में है। और ये कैसा है, डाइलेक्ट्रिक, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर इन दोनों डिजाइन में तो सेम है, बट इस डिजाइन में अलग है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, ई, इनमें वैल्यू कितनी है, जितनी आपने अप्लाई करी है। ठीक है, तो पहले इसको रख देते हैं, हम देख लेते हैं। तो टोटल जो पोटेंशियल आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, V इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस में है ये, कितने में है ये, टी में है, तो V इज इक्वल टू ई टी। यही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ सेम ही है। और बाकी कितना डिस्टेंस बच गया, टोटल कितना है डी, टी हो चुका है कैलकुलेशन, बाकी कितना बचेगा डी माइनस टी। और डी माइनस टी में